आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में है। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भाजपा भी अपना पुरजोर कोशिश में जुट गई है। इन सबके बीच चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच बढ़ते तनाव काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल भाजपा के लाख कोशिशों के बावजूद भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सब कुछ ठीक होने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इन दोनों के मतभेद की वजह यूं कहे कि सबसे बड़ी वजह हाजीपुर सीट को लेकर बनी हुई है। गौरतलब है कि इस सीट पर लोजपा का दबदबा रहा है। दलितों का गढ़ माने जाने वाला हाजीपुर से लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान रहे हैं। बाद में उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को हाजीपुर से उम्मीदवार बना दिया। हालांकि जब तक रामविलास पासवान थे तब तक तो लोजपा में सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके निधन के बाद ही लोजपा टूट गया और अब स्थिति ये है कि चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो अपने पिता के पारंपरिक सीट पर दावा ठोकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की चर्चा तक होने लगी है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ गठबंधन करके हाजीपुर का सीट अपने लिए मांगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो एक तीर से वो 2 निशाने साध लेंगे। पहला तो ये कि पशुपति पारस का उस सीट से विदाई हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर दूसरी जगह से पशुपति पारस लड़ते हैं तो उनकी हार होने की संभावना ज्यादा है। वहीं अगर चिराग का गठबंधन बीजेपी में नहीं भी होता है तब भी वो हाजीपुर सीट से हटने वाले नहीं हैं, ऐसा नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान अब अपना हाजीपुर का दौरा शुरू कर दिए हैं। वो हाजीपुर क्षेत्र में हर छोटे छोटे कार्यक्रम में शामिल होते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज को पशुपति पारस ने भी भांप लिया है। तभी तो वो कहते नजर आ रहे थे कि हाजीपुर से चिराग आए या फिर उनकी मां, उस सीट को छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे में इस तरह की परिस्थिति भाजपा के लिए कड़ी चुनौती के समान है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही पार्टी का संभावित गठबंधन नजर आ रहा है। अब देखना तो ये होगा कि बीजेपी किसे ज्यादा तवज्जो देती है, और कहीं इनके वजह से कोई एक नाराज हो गया तो इसकी भरपाई पार्टी कैसे करेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।